हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं हूं आपका दोस्त और भाई सिड स्वामी उसी। स्टूडेंट्स, आज एक क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का है, क्वेश्चन नंबर 12। अभी तक आपको पता है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखिए उन वीडियो को और समझने का प्रयास कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी इस्तेमाल किया गया है। तो बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है जहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। यानी कि आपको क्या करना है, एक हाई बिल्डिंग लेना है 7 मीटर की, और इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं, जब हम अपनी किसी चीज से ऊपर की ओर देखते हैं तो वो हमारी एंगल ऑफ एलिवेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, यानी कि केबल टावर की जो हाइट होगी इससे इस बिल्डिंग के हाइट से क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि इसको मैंने मान लिया क्या, टॉप ऑफ द केबल टावर, इसको मैंने टावर मान लिया। ठीक है, तो यहां से क्या है, इस टॉप ऑफ द केबल टावर के एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कितना दिया हुआ है, वो है आपका 60 डिग्री। राइट, अब बोल रहा है देखिए 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। देखिए बच्चे यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है इस टावर क्या बात हो रही है या फिर इस बिल्डिंग की बात हो रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेंटेंस यहां से स्टार्ट हो रही है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। तो टॉप ऑफ ए केबल टावर की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द बिल्डिंग वो 60 डिग्री है, और यहां से जो है ये जो टावर है इससे बोला जा रहा है कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यानी कि इस टावर की जो फुट है, टावर की फुट यहाँ पे है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितनी है, 45 डिग्री। यानी कि ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग से कोई व्यक्ति जो है टावर की फुट को देख रहा है यहाँ पे, तो इससे जो है इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, 45 डिग्री होगा। यानी कि यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, 45 डिग्री। इसको आप मिला सकते हो, ये भी 45 डिग्री होती है अल्टरनेट एंगल के माध्यम से, वी कैन से। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, डी एंड ई। सो क्या करना है बच्चों, हम बोल सकते हैं कि लेट ए बी इज द बिल्डिंग, ए बी इज द बिल्डिंग। तो ए बी इक्वल टू कितना है, 7 मीटर, एंड ईडी को हम लोग मान लेते हैं एक्स मीटर मान लेते हैं। तो ईसी कितनी हो जाएगी, ईसी इक्वल टू ईसी, यानी कि ईसी क्या है, हाइट ऑफ द केबल टावर। तो इसको हम लिख देते हैं हाइट ऑफ द केबल टावर। राइट, हाइट ऑफ द केबल टावर जो है ईसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ईडी प्लस सीडी। अब ईडी जो है हमारी कितनी है, एक्स मीटर है, और सीडी कितनी है, सीडी जो है देखिए ये 7 है, ए बी अगर 7 होगी तो सीडी भी कितनी होगी, ये भी 7 होगी। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 7 मीटर। यहां पे आप साइड में लिख दीजिएगा कि ए बी सीडी इक्वल टू ए बी इक्वल टू 7 मीटर। राइट, तो ये तो हो गया हाइट ऑफ द केबल ऑफ द टावर, एक्स प्लस 7। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम लेंगे ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ए बी सी को लेंगे, क्योंकि हमारे लिए बेस जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बेस जब हम जानेंगे तभी क्या होगा, हम जो है एक्चुअल हाइट ऑफ द टावर हम लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे सीडी तो हमारा 7 मीटर है, बट डी हमको नहीं पता है, क्योंकि डी और सीडी को जब ऐड कीजिएगा तब क्या होगी, हाइट ऑफ द टावर होगी। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, राइट ट्राइंगल एबीसी लेंगे। तो यहाँ पे लिखिए इन राइट ट्राइंगल ए बी सी वी हैव, क्या होगा देखिए हम क्या लेंगे, दिस इज पी एंड दिस इज बी। तो पी और बी का जो रिलेशन है उस हिसाब से हम क्या ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। पी और बी का क्या होता है, 10 का वैल्यू होता है, और रेशियोज का फॉर्मूला होता है या तो हम 10 ले सकते हैं या तो क्वाट ले सकते हैं। तो 10 हम 45 डिग्री लेंगे इक्वल टू ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो,
मिटाने वाला मिल नहीं रहा यार, चलो इसको हाथ ही से मिटाते हैं, है ना। तो यहां से हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि tan 45 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, और AB जो है, AB हमारी कितनी दी हुई है, AB जो है 7 मीटर दी हुई है, तो 7 AB के प्लेस पे 7 लिखेंगे बाई BC, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC इक्वल टू क्या होगा 7 मीटर। अब BC जब 7 मीटर आ गया, ये क्या हो गया हमारी 7 मीटर आ गई, तो ये भी क्या हो गया AD भी क्या कितनी हो जाएगी 7 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर BC इक्वल टू AD इक्वल टू 7 मीटर, राइट। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ट्राइंगल EDA ले लेंगे, इन राइट ट्राइंगल EDA। अब EDA लेने का मेरा क्या पर्पस है, क्योंकि हमको AD निकालना है, ED जो वैल्यू आएगी हम उसको क्या करेंगे CD के साथ ऐड कर देंगे, राइट। तो हमारी क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द टावर निकल जाएगी। तो देखिए हाइट ऑफ द टावर कितनी है, x+7 है, EC याद रखिएगा, EC इक्वल टू कितनी है x+7, यहाँ पे बैठाऊंगा, तो स्पेस कम होने के कारण मुझे इसको मिटाना पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए EDA है, तो इसमें क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो P/B का रिलेशन हो रहा है, तो हम लोग क्या लेंगे 10, अगेन 10 लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि P/B जो रेशियोज का वैल्यू फॉर्मूला होता है या तो 10 का होता है या तो कॉट का होता है, ठीक है। तो ED/AD ले लिया हमने। अब tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ED जो है, ED को हमने x माना था, राइट, ED को हमने x माना था, यस। EC जो है, EC क्या है ED प्लस CD, तो इसको हमने x माना था, तो यहाँ पे x लिख देंगे। और AD जो है, AD अभी जस्ट निकाला 7 मीटर, तो 7। अब यहां से बच्चों क्या करूंगा मैं, इसको देखिए यहां से 7 इंटू √3, तो क्या होगा 7√3, तो x की जो वैल्यू आएगी 7√3। अब यहां से देखिए हाइट ऑफ द टावर क्या है, EC है, तो हाइट ऑफ द टावर जो है EC, तो इसमें क्या इस वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो EC इक्वल टू क्या होगा x की वैल्यू कितनी है 7√3 प्लस 7, तो 7 को कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो √3 प्लस 1, तो इस तरीके से क्या है हाइट ऑफ द टावर आप क्या लिखेगा 7 इंटू √3 प्लस 1। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।